श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। मैं एस्ट्रो मित्र प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं प्रस्तुत हूं 8 जनवरी 2024 के कन्या राशि फल को लेकर। पोष कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि आज रहेगी। आज सूर्योदय का समय सुबह को 7:15 पर होगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 5:40 पर होगा। विक्रमी संवत 2080 में अभिजीत मुहूर्त का समय 12:06 से 12:48 तक रहेगा। वहीं राहु काल सुबह 8:33 से 9:51 तक रहेगा। दिशा शूल पूर्व दिशा की होगी। यह राशिफल आपकी नाम राशि के आधार पर नहीं होकर के आपकी जन्म राशि के आधार पर है। यदि जन्म राशि आपको नहीं पता तो नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। बात करते हैं आज के कन्या राशिफल की। आपकी ही राशि में केतुदेव विराजमान रहेंगे। शुक्र आपके वृश्चिक राशि में रहेंगे। बुधदेव राशि परिवर्तन करके धनु राशि में हो जाएंगे सूर्य और मंगल के साथ। 5वां भाव आपका खाली रहेगा। 6ठ भाव में आपके शनिदेव रहेंगे। राहु सप्तम में, बृहस्पति देव अष्टम में। चंद्रदेव आज शनिदेव के नक्षत्र से गोचर करेंगे। और भैया अपनी नीच राशि वृश्चिक राशि में चंद्रदेव का आज गोचर होगा और वो शुक्रदेव के साथ भाग्येश के साथ बैठे होंगे। तो आज का राशिफल कुछ अलग हट करके होने वाला है, पूरा सुनिएगा। एकादशेश का तृतीय भाव में बैठना मूल रूप से क्या दर्शाता है? एकादशेश का तृतीय भाव में बैठना इस बात का द्योतक है कि आप पराक्रम से मुंह ना फेरें, आप मेहनत से किसी भी तरीके से जी ना चुराएं, तो पराक्रम के बल पर आपकी आमदनी होती रहेगी। यह एक सामान्य सा सूत्र है जो सभी जानते हैं। लेकिन यदि पराक्रमेश में शुक्रदेव हो, आपके एकादशेश नीच के होकर के पराक्रम स्थान में बैठ जाएं तो क्या होगा? गौर से सुनिएगा भैया। स्त्री और पुरुष ये 2 दिन का टाइम आपको बता रहे हैं। इस 2 दिन में जिन जिनके साथ ये होगा बताना, हमारा फर्ज है आगाह करना। फिर भी आप लोग यदि बुद्धि से काम नहीं लेंगे तब भी ये होगा। देखिए, एक सिंपल सी भाषा में समझिए कि चंद्रदेव क्या है। चंद्रदेव आपका मन है। मन कहाँ भटकता है? मन वहां भटकता है जो चीजें हमें आध्यात्म से दूर ले जाती हैं। बहुत कम लोगों का, 1% मैं कहूं तो यह सही होगा कि 1% लोगों का मन उस तरफ ललचता है। ललचता का मतलब लालच जहां आता है कि जहां आध्यात्म हो। बाकी 99% लोगों का मन कहाँ मचलेगा? 99% लोगों का मन मचलेगा भौतिकवादिता की तरफ, वासना की तरफ। हम भी इससे अछूते नहीं। हम कहें कि भैया हम बहुत बड़े हैं, नहीं भैया, यह एक सिंपल सी बात है। और चंद्रदेव जब नीच के हो जाएं और वो भी पराक्रम भाव में, और उनके साथ शुक्र हों, याद रखिएगा, उनके साथ में शुक्र हों, तब ऐसी स्थितियां और ज्यादा बन जाती हैं। तो भैया यहां पर आपको ध्यान रखना होगा अपने चरित्र का, ठीक है ना? क्योंकि शुक्रदेव अभी यहीं पर हैं और शुक्रदेव पूरी पावर में हैं अपनी, और चंद्रदेव यहां पर नीच के आ गए। तो जो स्त्रियां हैं वो भी गलत प्रेम संबंधों पर ना पड़े। 95% चांसेस हैं कि इस वक्त स्त्रियों को धोखा मिले, और 85% चांसेस हैं कि पुरुषों को धोखा मिले। और इसका कारण चंद्र का नीच राशि में होना, शुक्रदेव का तृतीय भाव में होना। भाग्येश हैं, आपके 2nd हाउस के स्वामी हैं। भैया यह पहलू देखिए, हम क्यों छेड़ते हैं? हम ये चाहते हैं कि किसी का भी जीवन बर्बाद ना हो। और सबसे ज्यादा जो इसमें खतरा रहता है वो स्त्री वर्ग को, क्योंकि यहाँ पुरुष प्रधान समाज है। वो स्त्री ही गलती निकालता है।
लेकिन वो खुद यह नहीं सोचता कि यदि स्त्री की गलती है तो उतनी ही गलती पुरुष की भी होगी, क्योंकि जब इस तरह का केस होता है तो इसमें इन्वॉल्व स्त्री और पुरुष दोनों ही होते हैं, तो आखिर स्त्री की गलती क्यों? लेकिन विडंबना है कि समाज इस तरह का है कि स्त्री को ही दोषी ठहराया जाता है। तो इसलिए हम स्त्रियों से कहते हैं कि आपको ज्यादा सावधान रहना है इन 2 दिन तक। इस बीच में किसी पर भी ज्यादा विश्वास ना करें। पुरुष और स्त्री दोनों के लिए कह रहा हूं, क्योंकि कुछ पुरुष भी ऐसे होते हैं जो कि भावनाओं में बह जाते हैं और फिर उनका ही गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। अब किसी को क्या बदनाम करें, आप लोग खुद समझदार हैं। तो यहाँ पर आपको इस चीज का ध्यान रखना है। और भैया होता है तो फिर कमेंट्स करके बताइएगा, फिर उसके उपाय भी हमारे पास हैं, क्योंकि एक एस्ट्रोलॉजर के साथ एक साधक भी हैं, तो फिर साधनाओं की ताकत से उन चीज़ों को देखा जाएगा। लेकिन हम चाहेंगे कि भैया बच जाइए, मत हो ऐसी चीज़ें, मत भटकिएगा, मन भटकाएगा। चंद्र और शुक्र एक साथ हैं। शुक्रदेव भाग्येश होकर के थर्ड हाउस में शुक्रदेव कारक नहीं होते, बात ध्यान रखिए। पराक्रम से भाग्य का साथ मिलेगा, पराक्रम से धन की प्राप्ति भी होगी, लेकिन यहाँ की जो अड़चने हैं वो ज्यादा आएंगी। आजकल मन इन्हीं चीजों में रहेगा 2 दिन तक, तो प्लीज कंट्रोल, अदरवाइज तो आप सभी लोग समझदार हैं। अब बात करते हैं कि आमदनी कितनी होगी। देखिए आमदनी में यहाँ पर हम कोई दिक्कत नहीं मान रहे, हाँ थोड़ी लेट सवेर हो सकती है, लेकिन उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं मान रहे, क्योंकि भाग्येश है। भाग्येश कहीं ना कहीं एकादशेश के साथ है, तो वो सपोर्ट करेंगे। लेकिन चंद्रदेव शनि के साथ भी हैं, तो यहाँ पर शनि के नक्षत्र से गोचर करेंगे। चौथे 10वें का संबंध शनि और चंद्रमा का बनेगा। तो यहाँ पर एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि बड़े बुजुर्गों का किसी भी हालत में अपमान ना हो जाए। कोढ़ियों की सेवा जितनी करेंगे उतना अच्छा रहेगा। ये भटकाव जो है ना, ये भटकाव बहुत कम हो जाएगा। कोढ़ियों की सेवा के अलावा जो कहना चाहिए कि असहनीय स्थिति में, अर्थात दयनीय स्थिति में जो व्यक्ति होते हैं, जैसे कि रात्रि में ठंड के कारण कांप रहे हैं, उनके पास कपड़े नहीं हैं, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। ईश्वर की इच्छा है, वो प्रारब्ध है उनका, लेकिन उन लोगों की सहायता यदि आप करते हैं, उनको वस्त्र दें, किसी भी प्रकार से उनकी सहायता करते हैं, तो भी यहाँ पर आपको राहत मिल सकती है। लेकिन शनि देव के नक्षत्र से गोचर करने के कारण आपका मन विचलित जरूर रहेगा, और विचलित शुक्र देव भी यहाँ पर बैठे हैं, तो और ज्यादा भौतिकवादिता की तरफ आपको खींचेगा। नशा, पाश्चात्य संस्कृति, वासना, ये सब चीजें आपके साथ इन 2 दिनों में हो सकती है, तो इससे आपको बचना है। देखिए जिनकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है, जिनकी कुंडली में शुक्र भी पीड़ित है, उन लोगों को तो बहुत ज्यादा सावधान रहना है। जैसे कि अभी किसी देवी जी ने एक कमेंट्स किया था, अपनी राशि में जो ग्रह बैठे हुए उनके बताए थे उन्होंने, तो उन्होंने लिखा था कि सूर्य, मंगल, शुक्र और भी कई ग्रह बताए थे, तो हमने उनको और कुछ नहीं देखा, क्योंकि इस प्रकार से कुंडली देखी भी नहीं जा सकती। लेकिन उनको हमने इतना आगाह जरूर किया कि भैया प्रेम संबंधों से बचकर रहिए। अब उनको क्या पता हमारी बात बुरी भी लग जाए, क्योंकि जब प्रेम होता है तो स्टार्टिंग में सबको अच्छा ही लगता है, बाद में जब चीजें बदलती हैं तब लगता है कि हाँ यार वो बंदा था, उसने सही बताया था, काश उसकी बात मान लेते। तो ऐसा मत कीजिएगा भैया। यहाँ पर आकर के आपको दिक्कत होगी। जिनके शुक्र और चंद्र जब के पीड़ित हैं, वो इन 2 दिनों में काफी सावधान रहें। यह चीज आपके लिए बहुत बेहतर रहने वाली है। आप कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो उसमें भी आपको सावधान रहना है। आज का दिन आपके लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता। प्रेम संबंधों की बात करें तो हमने आपको बता ही दिया है कि क्या स्थिति है। जो वफादार हैं उनके लिए वफादारी सबसे बड़ी चीज है, और जिनके लिए वासना सबसे बड़ी चीज है, वो प्रेम संबंध में ना फंसे तो ही अच्छा है। इसके अलावा दाम्पत्य जीवन में दिक्कत भैया, वो आज और ज्यादा आपकी बढ़ सकती है। पिछले 2 दिनों में, 3 दिनों में आपको राहत मिली, लेकिन अब वो दिक्कत बढ़ सकती है। उस दिक्कत के बढ़ने का कारण मंगल देव की दृष्टि, चंद्रमा का पीड़ित होना, साथ में नीच के चंद्र के साथ शुक्र देव का बैठ जाना, राहु का सप्तम भाव में पहले से ही विराजमान होना, और सप्तमेश का अष्टम भाव में चले जाना। तो ये बहुत सारी स्थितियां होती हैं जो कि दाम्पत्य में बिखराव की सूचना देती है। तो हम कहेंगे कि शांति से काम लीजिए।
हमने कहा कि अप्रैल तक चुप बैठ जाइए, जैसी स्थिति है वैसी ही बनी रहने दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि मई से आपके नए जीवन का प्रवेश हो, और जल्दबाजी में अभी से रिश्ता तोड़ लें, बाद में मई में जून जुलाई में आपको पता चले कि यार हमने बहुत गलत किया, तो उस पछताने का कोई फायदा नहीं। अभी पेंडिंग में डाल दीजिए। जो लोग अलग रह रहे हैं, जो साथ रह रहे हैं, वो थोड़ा सहना सीखिए। पति और पत्नी दोनों से ही हमारा विनम्र निवेदन है, दाम्पत्य जीवन को अभी ब्रेक मत कीजिए, क्योंकि अभी कुंडली में गोचरवत दशाएं से चल रही हैं। हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझते हो, लेकिन गोचर की स्थिति आप दोनों को एक दूसरे की भावनाओं को ना समझने के लिए प्रेरित कर रही है। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है, तो नौकरी उन लोगों को आज मिल रही है, क्योंकि बुध देव भले ही 0 डिग्री पे हैं, लेकिन केंद्र में आ चुके हैं। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा राजयोग बनता है। दशमेश का और आपके लग्नेश का चतुर्थ स्थान में सूर्य के साथ बैठना बहुत ही अच्छा है। सूर्यदेव अब 15 तारीख में मकर संक्रांति होगी तो चेंज हो जाएंगे, लेकिन तब तक बुधादित्य योग का पूर्ण सहारा लीजिए। इन 5 दिनों में नौकरी लगने की आपकी पूरी उम्मीद की जा सकती है। इंटरव्यू में सफलता आपको मिलेगी। मार्केटिंग के फील्ड में आपको बहुत अच्छी सफलता मिलने वाली है। हालांकि बुध की डिग्री अभी 0 है, लेकिन फिर भी सूर्यदेव भी तो जो है वो अपनी वृद्धावस्था की ओर है, तो इसलिए बुधदेव यहाँ पर अपनी पूरी कृपा आप पर बरसाएंगे। मंगल देव भी हैं, तो आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपका दबदबा होगा। खून संबंधित कुछ दिक्कतें आपको हो सकती हैं, जैसे कि बीपी की दिक्कत, लीवर, या फिर कहीं की लीवर, सॉरी माफ कीजिएगा, हार्ट संबंधी दिक्कतें आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सता सकती हैं। शनिदेव आपको पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि सावधान रहिएगा। और चंद्र शुक्र के साथ हैं, तो अपने खाने पीने पर थोड़ा सा ध्यान रखिए। बहुत ज़्यादा खुशबू का सेवन करके घर से आपको इन 2 दिनों नहीं निकलना। दूसरे दिन का भी हालांकि बताएंगे, क्योंकि उसमें नक्षत्र चेंज हो जाएगा तो थोड़ा परिवर्तन होगा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो मैचिंग उसमें होगी, क्योंकि चंद्रदेव अभी यहीं पर रहेंगे और शुक्रदेव भी अभी इसी घर में है। चंद्र और शुक्र की युति 9वें भाव पर पड़ेगी, तो कुछ स्थिति ऐसी भी बन सकती है कि आप कहीं धार्मिक स्थान पर ले जाएं उनको, या वो आपको ले जाएं, और फिर वहां के बाद कहीं और दिक्कत हो जाए। तो हम कहेंगे कि आज अपने घर में ही धर्म कर्म करिए। और बाकी तो भैया आप लोग सभी समझदार हैं। स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा समय मन को विचलित करने वाला है, तो स्टूडेंट्स अपनी माँ की शरण में रहें। और हम जो स्टूडेंट्स का पढ़ाई में मन नहीं लगता, वो सरस्वती बंद हम बनाते हैं, तो वो सरस्वती बंद धारण कर सकते हैं। और हाँ, एक बात और, विपिन जी को बहुत से लोग मैसेज करते हैं कि पहले हमें यह बता दीजिए। तो देखिए, हम जो कुंडली विश्लेषण करते हैं वो दक्षिणा के साथ ही करते हैं। आप लोग कहें कि फ्री में कर दीजिए तो ऐसा नहीं होगा, या आप लोग कहें कि पहले बता दीजिए बाद में पैसे देंगे, ऐसा नहीं होगा भैया। इसके लिए हमने विपिन जी को साफ मना कर दिया है। विपिन जी को आप मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पर, तो वो आपको रिप्लाई देंगे। दक्षिणा आप जब पे कर देंगे उसके बाद आपको एक समय दिया जाएगा। उस समय से भी अधिक समय आपको थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि हम व्यस्त रहते हैं भैया। साधनाएं होती हैं, पूजा पाठ होती हैं, आप लोगों के लिए वीडियो भी बनानी होती है, फिर घर परिवार का भी भैया पूरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही है। हम अकेले व्यक्ति हैं, तो घर को भी हमें देखना है। विपिन जी हमारे साथ में हैं, तो उनका भी महीने का पूरा जो बैठता है उनका, वो उसका भी अरेंजमेंट करना है। तो भैया इसके लिए हमें माफ़ कीजिएगा, हम फ्री में नहीं कर सकते। फ्री का एक दिन जल्द ही निकालेंगे, जिसमें कि हम कम से कम आधा घंटे लाइव आएंगे और आधा घंटे में फ्री कुंडली देखेंगे। एक क्वेश्चन का कुंडली देख करके आपको जवाब देंगे। वो जल्द ही हम एक शेड्यूल तय करके आपको बताएंगे, लेकिन तब तक के लिए हमें माफ़ कीजिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।